नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से आई कुछ खास खबरों के साथ। बर्फ की चादर से ढके उत्तराखंड के पहाड़, हिमालय क्षेत्रों में बर्फबारी का आनंद ले रहे पर्यटक चार धाम समेत अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में स्नोफॉल का आनंद ले रहे हैं। जगराता, धनौल्टी, मसूरी में भी पर्यटकों की भीड़ उमड़ती नजर आ रही है। प्रदेश में मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट भी जारी है। बर्फबारी, बारिश से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। पर्यटकों और कारोबारियों के एक बार फिर से चेहरे खिल उठे हैं। बारिश, बर्फबारी से कृषि को फायदा होगा। कई सड़कों पर आवाजाही बाधित, बिजली आपूर्ति प्रभावित। खराब मौसम के चलते भी 12 जिलों में आज स्कूल बंद हैं। बड़ी जानकारी है इस वक्त की। प्रदेश में मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट जारी है। प्रदेश में बदलते मौसम को लेकर लगातार डीएम के आदेश के चलते 12 जिलों के स्कूलों को बंद किया गया है। बर्फबारी, बारिश में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और ऐसे में स्नोफॉल का लुत्फ उठाते हुए सभी पर्यटक नजर आ रहे हैं। बर्फ में आनंद लिया जा रहा है। ऐसे में पर्यटकों और कारोबारियों के एक बार फिर से चेहरे खिल उठे हैं। कृषि को भी इससे काफी फायदा पहुंचने वाला है। बारिश, बर्फबारी एक संजीवनी साबित होगी पहाड़ों के लिए, क्योंकि जिस तरीके से वनाग्नि की घटनाएं बढ़ रही थी, पहाड़ों में आग लग रही थी, तो दूसरी तरफ जो जल स्रोत थे वो भी पूरी तरह से सूखे पड़ रहे थे। जैसे कहा जा सकता है कि बुग्यालों का सूखा पड़ना एक चिंता का विषय बन गया था। पर्यावरणविद भी लगातार इसको लेकर चिंता जाहिर करते हुए नजर आ रहे थे। इसी बीच ये बारिश और बर्फबारी एक संजीवनी के रूप में साबित हुई है। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ जुड़ रहे हैं। योगेश, बारिश और बर्फबारी देखने को मिल रहा है कि उत्तराखंड के लिए एक संजीवनी के रूप में साबित हुई है। आखिरकार इससे क्या कुछ फायदा पहुंचने वाला है? हाँ देखिए निश्चय, उत्तराखंड में 3 महीने के बाद जोरदार बारिश और बर्फबारी जो है वो देखने को मिली और जिस तरह से बद्रीनाथ, केदारनाथ सहित पहाड़ी इलाकों में भारी जो है बर्फबारी देखने को मिली है। पहाड़ियों पर जो है सफेद चादर जो है वो बिछी हुई देखने को मिली है। तापमान में तेज गिरावट आई है और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बहुत लंबे वक्त से जो है उत्तराखंड सहित जो है उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों को भी इंतजार था, मायूस होकर उन्हें लौटना पड़ रहा था कि पहाड़ी जो है वो खाली है, बर्फबारी देखने को नहीं मिल रही है। तो निश्चित तौर पर एक मायूसी जो है वो देखने को मिल रही थी, लेकिन एक संजीवनी के तौर पर जो है कल हुई बारिश और बर्फबारी को देखा जा रहा है। पहाड़ों पर जो है सफेद चादर बिछी है और निश्चित तौर पर चाहे वो वहाँ के होटल व्यापारी हों या फिर वहाँ के लोकल लोग हों, होम स्टे वाले हों और स्टे होल्डर हों, तो तमाम जो लोग हैं वो बहुत खुश हैं इससे, क्योंकि अब जो है पर्यटकों का निश्चित तौर पर जो है एक बड़े तादाद में जो है पहाड़ी और रुख होना शुरू हो गया। तो निश्चित तौर पर सब जो है खुश हैं और कहीं ना कहीं बड़ी अच्छी बात है कि कल बारिश और बर्फबारी पहाड़ों पर देखने को मिली। जी बिल्कुल, और बारिश और बर्फबारी का दौर जिस तरीके से जारी है, मौसम विभाग का पूर्वानुमान इस दौरान क्या कहता है? कब तक इस तरीके से बारिश और बर्फबारी जारी रहेगी? देखिए, मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से कहा गया था कि 23 तारीख को जो है पूरे दिन इस तरह से बर्फबारी और बारिश देखने को मिलेगी। हालांकि उससे आगे भी जो है बर्फबारी जो है पर्वतीय इलाकों में देखने को मिलेगी और एक बार फिर बारिश को लेकर जिस तरह से कहा है कि जो बारिश है वो यानी सोमवार को जो है फिर एक बार जो है रात्रि से देखने को मिलेगी, क्योंकि एक बार फिर पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होता हुआ नजर आएगा। उससे कहीं ना कहीं जो है फिर से बारिश और बर्फबारी का दौर जो है वो देखने को मिलेगा। हालांकि अगर जिस तरह से कल हम बात करें तो आवाजाही बाधित हुई, कई सड़कों पर बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई और इसके साथ साथ जो है इस कल को लेकर के जो है अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। और कहीं ना कहीं खराब मौसम के चलते जिस तरह से जो कल जो है मौसम रहा, उसके बाद जिस तरह की बर्फबारी हुई, उसको देखते हुए जो है 12 जिलों में स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद करने का फैसला भी वहां के जिलाधिकारियों ने लिया। तो निश्चित तौर पर एक दूसरी तौर पर देखा जाए तो एक अच्छी खबर भी है और कहीं ना कहीं पर्यटकों का जो है उत्तराखंड लौटना शुरू होगा, उत्तराखंड देखना वापस जो है जो। बिल्कुल योगेश, आपने सही कहा कि जिस तरीके से बारिश और बर्फबारी का दौर जैसे ही शुरू हुआ तो मसूरी या फिर बाकी पर्यटक क्षेत्र, विंटर डेस्टिनेशन क्षेत्रों पर पर्यटकों का रुख ज्यादा देखने को मिला। ऐसे में मौसम विभाग का पहले से ही पूर्वानुमान जारी था और इसको लेकर पर्यटक भी काफी ज्यादा अवेयर थे। इसी बीच प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां यहां पर कामयाब साबित होती नजर आई? देखिए, प्रशासन को पहले से ही अलर्ट किया गया था और जिस तरह से ये अलर्ट जारी किया गया उसके बाद आपदा प्रबंधन के अधिकारियों ने जो है तमाम जिलाधिकारियों के साथ बैठक की, साफ तौर पर कहा कि जो है मार्ग बाधित हो सकते हैं, उसके लिए कहीं ना कहीं पहले से तैयारी रखनी है। इसके अलावा जो स्कूल में जाने वाले बच्चे हैं उसके लिए अगर आवश्यक है तो छुट्टी का पहले से ही जो है अलर्ट के दौर पर जो है छुट्टी की जा सकती है। और इतना ही नहीं, उन्होंने सीधे तौर पर, क्योंकि इस वक्त जो सबसे बड़ी चुनौती जो है कहीं ना कहीं आपदा प्रबंधन के अधिकारियों को नजर आई, वो ये थी कि जो छोटे बच्चे हैं और जो है
ठीक है योगेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबरों पर नजर बनाए रखिएगा। तो देखिए, मौसम विभाग का पूर्वानुमान, दूसरी तरफ पर्यटकों की वो खुशी, कृषि में एक तरह सा उत्साह देखने को मिला और आसपास के क्षेत्रों में भी इस तरीके से उत्साह देखने को मिल रहा है। और इसी को लेकर हॉर्नबिल की तरफ से एक छोटी सी पेशकश देखिए। तस्वीरें उत्तराखंड के उन इलाकों की है जहां के कारोबारी कई दिनों से इस मौसम के इंतजार में बैठे थे। मौसम विभाग ने पहले ही उत्तराखंड के ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई थी और 23 जनवरी मौसम ने भी करवट ले ली। राज्य के पहाड़ी जिलों में बारिश और बर्फबारी शुरू हो गई है। हम तो मजे ले रहे हैं, पूरे स्नोफॉल हो रही है। दिस इज द फर्स्ट स्नोफॉल ऑफ द सीजन, वी ऑल आर एंजॉयिंग। और कितने दिन अभी आप यहाँ, कितना टाइम और रहने वाले हैं आप यहाँ? अभी शाम तक रुकेंगे। और मसूरी में जिस तरीके से आप, अगर मैं व्यवस्थाओं की बात करूँ तो शासन प्रशासन मिनट्स में ऊपर आ गई हूँ, एकदम क्लियर था रोड। बाबा केदार ने एक बार फिर से बर्फ की चादर ओढ़ ली है। लगातार हो रही बर्फबारी से केदारनाथ बर्फ की आगोश में आ गया है। केदारनाथ धाम में करीब 2 फीट तक बर्फ हुई है। बद्रीनाथ में बर्फबारी के बाद केदारनाथ की पहाड़ियां चांदी से चमक रही हैं। तो वहीं चमोली जिले में स्थित भू वैकुंठ बद्रीनाथ धाम में भी बर्फबारी शुरू हो गई है, जिससे पूरी घाटी ने सफेद चादर ओढ़ ली है। इधर उत्तरकाशी में गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम में भी बर्फ की सफेद चादर है। चारों धामों के अलावा मसूरी, चक्राता, धनौल्टी में भी अच्छी बर्फबारी हुई है। लंबे इंतजार के बाद बारिश और बर्फबारी का इंतजार कर रहे सैलानियों की खुशी का ठिकाना नहीं है। सैलानी बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं, साथ ही प्रकृति के सौंदर्य का नजदीकी से दीदार भी कर रहे हैं। लंबे समय से मौसम की बेरुखी की मार से सबसे अधिक उत्तराखंड के किसान और होटल कारोबारी परेशान थे, जिन्होंने अब राहत की सांस ली है। यहाँ तो हम बिल्कुल एकदम मस्त तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। गाजियाबाद से आए थे तो सोच के आए थे कि मसूरी में बर्फ मिले हमें, और वो बर्फ मिली और यहाँ मस्त एकदम मजा आ रहा है, एकदम बढ़िया मजा संभावना है अभी अभी। 1-2 दिन है अभी और और करेंगे। अब क्या, बस मैं यही कहना चाहूँगा, अपने गाजियाबाद से बाहर निकलो या अपने सिटी से बाहर निकलो। बाहर बहुत कुछ है देखने के लिए। पहाड़ों की रानी मसूरी, क्वींस ऑफ हिल्स। तो यहाँ आओ और एंजॉय करो, सेविंग करो पैसा और उठ के यहाँ पे आ जाओ। फाइनली 2026 की सीज़न की पहली बर्फ़बारी लोखंडी चक्राता में शुरू हो गई है, जिसका बेसब्री से सभी होटल वासियों और पर्यटकों को इंतज़ार था। और इस बर्फ़बारी की काफ़ी ज़रूरत थी इन टर्म्स ऑफ आपका होटल व्यवसाय के लिए भी और खेती बाड़ी के लिए भी, सेब की जो लोग खेती बाड़ी करते हैं। और आज उम्मीद है कि पूरा फोरकास्ट दिया हुआ है स्नोफॉल का, उम्मीद है काफ़ी अच्छी खासी स्नो पड़ जाएगी, जो कि खेतों के लिए और पर्यटन के हिसाब से हम सभी क्षेत्रवासियों के लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। और जो लोग टूरिस्ट आ रखे थे उनका आना भी सक्सेसफुल हो गया, जिन्होंने एक हफ्ते पहले से लोखंडी में अपनी बुकिंग्स करवा रखी थी। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा, जो भी पर्यटक लोखंडी आना चाहता है, कृपया करके हम लोगों को लोखंडी में जितनों के भी होटल है उनको एक बार फ़ोन करके यहाँ पे विज़िट करें, बिकॉज़ लिमिटेड यहाँ पे होटल है और सारे होटल अभी 24-25 तारीख तक पैक है। मे भी एक आधी बुकिंग किसी की कैंसिल हो जाए तो आपको शायद अकोमोडेशन मिल जाए, लेकिन आप कॉल करके ही आए, अदरवाइज यहाँ फंसने के पूरे चांसेस है। धनौल्टी तहसील में इस सीज़न की ये पहली बर्फबारी हुई है और इसको लेकर प्रशासन पहले से ही अलर्ट था। और जो रोड पर बर्फ गिरने वाली है उसके लिए PWD, NS डिवीज़न डोईवाला और NS देहरादून को अवगत करा दिया गया है। साथ ही जितने भी टूरिस्ट यहाँ पर आने वाले हैं उन सबसे मेरा अनुरोध रहेगा कि ड्राइव करते टाइम थोड़ा सेफली, अच्छे ध्यान से चलाएं गाड़ी को। बाकी प्रशासन की तरफ से सभी तैयारियां उनके लिए पूर्ण रूप से कर ली गई हैं। बर्फबारी से होटल व्यवसाय से जुड़े लोगों के चेहरे फिर खुल उठे हैं। किसानों में खुशी का माहौल है, क्योंकि सेब बागवानी के लिए फायदेमंद साबित होगी। बर्फबारी से जहाँ पानी के स्रोत रिचार्ज होते हैं, वहीं गर्मियों में भी पानी की किल्लत बहुत कम देखने को मिलती है। हालांकि इस बार बर्फबारी लेट शुरू हुई, लेकिन ज्यादा ऊंचाई वाली भारी बर्फबारी के बाद प्राकृतिक जल स्रोत रिचार्ज होने की उम्मीद है। काफ़ी अच्छी बर्फ़बारी हो रही है। काफ़ी समय से इंतज़ार था हम लोगों को बर्फ़बारी का, क्योंकि जो है काफ़ी सूखा हो चुका था। बरसात के बाद जो है बारिशें नहीं आई थी। जो होटल व्यवसायी है सबके चेहरे खिले हुए हैं, इसी का इंतज़ार था बर्फ़बारी का, होटल व्यवसायी को भी और जो है टूरिस्ट को भी। सबके कॉल आते कि बर्फ़बारी कब होगी और आखिरकार इंतज़ार ख़त्म हुआ और बर्फ़बारी चालू हो चुकी है अच्छी खासी लोखंडी में। और खेती के लिए बहुत अच्छी, क्योंकि बर्फ़ जो है अपने बाग बगीचे हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी है। और
काफ़ी समय से इंतज़ार था, क्योंकि खेतों में जो है पानी नहीं मिल रहा था, तो इस बर्फ़ से हो सके कुछ हो जाए, फ़ायदा हो जाए और पानी की पूर्ति हो जाए काफ़ी। और जो है देश के कई पहाड़ी राज्यों में पहले कई दिनों से पहले ही बारिश और बर्फबारी हो गई थी। यहाँ तक कि पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश में भी बर्फबारी हो चुकी थी, लेकिन उत्तराखंड के पहाड़ सूखे पड़े थे, जिससे पर्यावरणविद के साथ साथ राज्यवासी भी चिंतित थे। अब लेट ही सही, लेकिन बर्फबारी होने से अब बेहतर कारोबार की उम्मीद लगाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट ऑनबिल टीवी। बड़ी खबर का रुख करते हैं। शीतलहर के बीच डीएम बंसल का रात्रि औचक निरीक्षण, चौक चौराहों पर पहुंचकर किया गया निरीक्षण। शीतलहर के बीच डीएम बंसल का रात्रि औचक निरीक्षण, जहां पर उन्होंने तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया। चौक चौराहों पर पहुंचकर अलाव व्यवस्था का जायजा लिया। लगातार बारिश और बढ़ती ठंड से प्रशासन अलर्ट मोड पर है और इसी बीच प्रशासन ने तमाम तैयारियां की हुई थी, जिसका औचक निरीक्षण करने के लिए डीएम बंसल पहुंचे। रैन बसेरों में ठहरे जरूरतमंद लोगों से भी डीएम ने बातचीत की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने मुलाकात की। ऐसे में उत्तराखंड में सड़क, राजमार्ग और आधारभूत ढांचे के विकास से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों का उन्होंने यहां पर अपना पक्ष रखा। सार्थक चर्चा हुई। वहीं सीएम ने यहां पर कहा कि राज्य सरकार केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखंड में सड़क एवं परिवहन अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए प्रयासरत है। साथ ही अजय टम्टा ने कहा कि राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जा रहा है। हिमालय सैशल कुंभ के नाम से विख्यात श्री नंदा देवी राज्यात यात्रा की प्रस्तावित यात्रा के लिए मनौती कार्यक्रम श्री नंदा धाम नौटी में विधि विधान के साथ संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में राजवंशी कुंवरों और 12 थोकी ब्राह्मणों 14 सयानों ने प्रतिभाग किया। वहीं कार्यक्रम में विधि विधान से पंचांग के बाद मनौती का दिनपट्टा निकाला गया, जिससे श्री नंदा देवी राज्यात समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुंवर ने भक्तों को पढ़कर सुनाया। इस दौरान नंदा देवी राज्यात समेत यहां पर इस समिति की ओर से अध्यक्ष राकेश कुंवर ने बताया कि 2027 में राज्यात यात्रा की यहां पर तैयारियां जोरों शोरों से है। तय तिथि में हिमालय क्षेत्र में मौसम खराब रहने से जनहानि ना हो, इसको लेकर भी तमाम तैयारियां की गई हैं। हम यहाँ नौटी में मां नंदा देवी के मंदिर में आए हैं और यहाँ पर जैसे सदियों से परंपरा चली आ रही है कि यहाँ के राजकुमार 14 सयाने 12 थोकदार वो सभी उपस्थित हैं और उनके द्वारा नंदा राज्यात यात्रा की तिथियों की घोषणा की जाती है। प्रशासनिक काम व्यवस्था का है। जो भी प्रशासन की ओर से यात्रा को सफल और सुगम बनाने के लिए कार्यवाही आवश्यक होगी वो हमारे द्वारा अवश्य की जाएगी और हम इसको भव्यतम और दिव्यतम बनाने के लिए कटिबद्ध हैं। यही कहना चाहूँगा यहाँ पे कि जो नंदा देवी राज्यात यात्रा है वो मनुष्य के जन कल्याण के लिए है, उसकी सुख शांति और उसके वैभव, उसके आरोग्य रखने के लिए है। 2026 का जो समय हिमालय का आ रहा है होमकुंड का, वो 19 सितंबर को आ रहा है, जबकि हमने विगत वर्षों की यात्राएं कभी 3 सितंबर में हमारी हिमालय में लगी और कभी हमारी यात्रा 6 सितंबर में लगी। तो ये 14 दिन का गैप हिमालय में बहुत बड़ा गैप है, क्योंकि हिमालय में आप समझ सकते हैं कि लेटर ऑन ओलावृष्टि की संभावना हो जाती है, हिमपात की संभावना हो जाती है। और अगर पुराना इतिहास भी देखेंगे तो सन 51 की यात्रा जो हमको हमारे पूर्वजों को पातर नचौड़ियाँ में ही लगानी पड़ी थी, यात्रा पूरी संपन्न नहीं हो पाई थी बर्फबारी के कारण। इसलिए समिति ने निर्णय लिया है कि हम यात्रा को 27 में करेंगे। और अभी इंफ्रास्ट्रक्चर भी अगर आप देख रहे हैं, उत्तराखंड में आपदाओं का भी दौर रहा है, कभी थराली की हो, धराली की हो, नंदानगर की हो, जिसकी वजह से सरकार का ध्यान उस लाजमी था उस तरफ होना। तो मैं समझता हूं कि 2027 तक जो हिमालय का और हमारे मध्य हिमालय का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तैयार हो जाएगा और यात्रा अच्छे ढंग से संपन्न हो पाएगी। इसलिए हमने 27 के सोचा। देखिए, जैसा
जिला मजिस्ट्रेट साहब ने भी कहा, हमारा कार्य प्रशासनिक व्यवस्थाएं और यात्रा को सुरक्षित रूप से संपन्न कराना है। ये जो पीढ़ियों से जो परंपरा चली आ रही है उसके अनुरूप जो भी हमारे इसमें सांस्कृतिक और धार्मिक हमारे संवाहक हैं उनके द्वारा जिस प्रकार से भी यात्रा का कार्यक्रम तय किया जाता है उसके अनुरूप हमारे द्वारा पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। और ये यात्रा एशिया की सबसे लंबी यात्रा है, 280 किलोमीटर से अधिक की, और इसमें कई बहुत ऐसे निर्जन क्षेत्र हैं जहाँ पर सामान्य समय में आबादी नहीं रहती है। वहाँ पर भी जो हमारी विशेष जो प्रशिक्षित पुलिस बल होता है जिसमें STRF भी शामिल है, उनके माध्यम से इस यात्रा को सुरक्षित संपन्न कराना, जो भी देवी का आदेश अपने भक्तों को दिया जाता है उसके अनुरूप हमारे द्वारा प्रशासनिक और सुरक्षा व्यवस्थाएं संपन्न कराना हमारा कार्य है और उसे हम प्रतिबद्धता के साथ करवाएंगे। सर, वर्तमान घटनाक्रम जिस तरह से चल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को देखते हुए आप लोग किस तरह से व्यवस्था कर रहे हैं? देखिए, आज भी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर इतने लोग एकत्रित हैं और हमारा पुलिस बल यहाँ पर तैनात है, हमारे मजिस्ट्रेट यहाँ तैनात हैं, और आगे भी जो भी यात्राएं चलती रहेंगी, ये तो पीढ़ियों से सदियों से चलता आया है और आगे भी आने वाले भविष्य में ये सब चीजें चलती रहेंगी और हम लोग जो हैं शासन के प्रतिनिधि के नाते इसको सुरक्षित रूप से संपन्न करेंगे। विकासनगर विधानसभा क्षेत्र में ग्राम पंचायत डुमेट के किसानों की बड़ी समस्या का समाधान करते हुए विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने ग्राम पंचायत में नवनिर्मित सिंचाई ट्यूबवेल का विधिवत लोकार्पण किया। इस मौके पर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि किसान अन्नदाता हैं और उसकी सबसे बड़ी जरूरत पानी है। उन्होंने कहा कि सिंचाई के अभाव में डुमेट क्षेत्र के किसान लंबे समय से परेशान थे और इसी को ध्यान में रखते ट्यूबवेल निर्माण को प्राथमिकता दी गई है। ट्यूबवेल के चालू होने से डुमेट ग्राम पंचायत की सैकड़ों बीघा कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी, जिससे फसल उत्पादन बढ़ेगा और किसानों की आमदनी में भी इजाफा होगा। खुशनुमा, बहुत ही खुश और बहुत ही जिसे कहना चाहिए आज माँ सरस्वती की वंदना करते हैं। हम सुबह माँ सरस्वती की पूजा करके आया और देखिए महीनों से तरस रहे थे कि इंद्रदेव प्रसन्न हो, वर्षा मिले। एक तरफ तो हम सिंचाई लिफ्ट योजना का शुभारंभ आज हमने किया है और एक शानदार सौगात यहाँ पे डुमेट हड़वाला क्षेत्र के लोगों को दी और दूसरी तरफ खुद ने इंद्रदेव ने प्रसन्न हो करके झमाझम बारिश भी आज दी है। तो इस प्रकार से ये संकेत है इस बात का कि आने वाला समय और हमारे लिए इस क्षेत्र के लिए बहुत शुभ है। हमारे क्षेत्र के लोग इसी प्रकार से तरक्की करें और मैं एक जनता का निर्वाचित सेवक होने के नाते जो कुछ भी मेरी क्षमता में, जो कुछ भी मेरे बस में है, वो सर्दी हो, बारिश हो, धूप हो, छाया हो, हर मौसम में, हर वक्त 12 महीने 7 दिन 24 घंटे हम लोग 24/7 बेसिस पर जनता की सेवा में उपलब्ध रहते हैं। विधायक जी मुन्ना सिंह चौहान जी के माध्यम से हमारी लिफ्ट की इतनी समस्या थी, किसानों की पानी की, वो समस्या हल हो चुकी है। और बाकी हमारा ग्रामवासियों का विधायक जी को धन्यवाद कि हमारी डुमेट वालों के लिए एक लिफ्ट हड़वाला लगी थी, वो हड़वाला वालों के लिए थी, हमारी लिफ्ट लगी डुमेट वालों के लिए। बाड़वाला पंचायत वालों के लिए अलग लगी थी। हमारी बहुत ज्यादा मटर, अदरक, इनकी समस्या बहुत ज्यादा थी, इसलिए हमारा जो प्रस्ताव था वो आज मंजूर होकर भी क्या कहें वो चालू हो चुका है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। चंपावत जिले के पाराकोट क्षेत्र में बीते शुक्रवार रात भारी बारिश और अंधेरे में एक बाइक सवार गहरी खाई में जा गिरा। वहीं हाईवे पर गुजर रहे वाहन चालकों और स्थानीय युवाओं ने मानवता दिखाते हुए रस्सी की मदद से बारिश और अंधेरे में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। युवक को घायल अवस्था में लोहाघाट अस्पताल पहुंचाया गया। लोगों का कहना है कि राजमार्ग क्षतिग्रस्त होने और खराब मौसम के कारण बाइक फिसल गई। रेस्क्यू वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल होने लगा है और राहगीरों की बहादुरी की हर कोई तारीफ कर रहा है। उत्तराखंड में 2017 से ही बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है, जो कोशिश कर रही है कि प्रदेश में आखिरी छोर तक बसे लोगों तक सरकार की योजनाएं पहुंचे। सीएम धामी के आदेश पर प्रदेश में जन जन की सरकार, जन जन के द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है, जिसके तहत पंचायत स्तर तक शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। लाखों लोगों का इसका फायदा भी पहुंच रहा है। उत्तराखंड में जारी जन जन की सरकार, जन जन के द्वार कार्यक्रम को लेकर आरोपों की राजनीति है। विपक्ष के कई सवाल है, लेकिन सरकार का दावा है कि पहाड़ से लेकर मैदान तक के इलाकों में आयोजित हो रहे शिविरों में न सिर्फ योजनाओं का लाभ प्रदेश की जनता को दिया जा रहा है, बल्कि सरकार की सभी योजनाओं की जानकारी भी दी जा रही है, जिससे लोग काफी खुश हैं।
देहरादून में आयोजित चिंतन शिविर एवं डायलॉग ऑन विजन 2047 कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बताया कि अब तक करीब 4 लाख लोग लाभान्वित हुए हैं। जनता का विश्वास है प्रशासन की सबसे बड़ी पूंजी होती है, इसलिए इसको बनाए रखना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। बड़ा आंकड़ा है, आज 23 तारीख है, अभी 15 दिन और कार्यक्रम चलेगा। ये लगभग 15 दिन बढ़ा भी सकते हैं, अभी हम लोग बढ़ा भी उसको सकते हैं। मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि पर्वतीय राज्य होने की वजह से चुनौतियां हैं, लेकिन इन्हीं चुनौतियों के बीच अनेक अवसर भी छिपे हैं। जनता का विश्वास ही प्रशासन की पूंजी है, जिसे बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। यही सुनिश्चित करना होगा कि जो काम है वो शहरी क्षेत्रों तक सीमित न रहे। जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम से लोग लाभान्वित हो रहे हैं, इसलिए इसे 15 दिन और बढ़ाने की जरूरत है और वो भी किया जाएगा। अधिकारियों से सीएम ने कहा कि जो अधिकारी अब तक इन शिविरों में नहीं आए हैं, उन्हें जाकर देखना चाहिए कि क्या बेहतर किया जा सकता है। जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम चल रहा है। मुझे लगता है कि 4 लाख लोग लगभग उसमें अभी तक 4 लाख हो गए होंगे। 4 लाख लोगों ने अपना एप्लीकेशन दिया है, उसमें भाग लिया, रजिस्ट्रेशन कराया। जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान की शुरुआत 17 दिसंबर 2025 से हुई, जो निरंतर जारी है और सीएम साफ कर चुके हैं कि इसे 15 दिन और बढ़ा दिया जा सकता है, क्योंकि इससे दूरस्थ क्षेत्र के लोगों को फायदा हो रहा है। राज्य भर में आयोजित शिविरों के माध्यम से अब तक करीब 4 लाख से अधिक नागरिकों से सहभागिता की गई है और लाभ उठाया गया। प्रदेश के सभी 13 जनपदों में अब तक कुल 445 जनसेवा शिविरों का सफल आयोजन किया जा चुका है, जिसमें समस्याओं का त्वरित निस्तारण किया जा रहा है। इधर विपक्ष इसे लेकर तंज कस रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार जन जन के द्वार, लेकिन जनता पूछ रही है कि पिछले 9 सालों में ये सरकार कहां सोई। फिलहाल इन खबरों में इतना ही। आप देखते रहिएगा हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।